हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर राउंड। ऑलराइट, तो आप में से कुछ बच्चों ने रीच आउट किया था एंड मेनी ऑफ यू आस्क्ड कि मैम व्हाट कैन बी द करियर ऑप्शंस, करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। क्योंकि हम तो यूट्यूब पे जहाँ भी देखते हैं हमें सिर्फ एएफओ, नाबार्ड और एफसीआई दिखता है। उसके अलावा कोई और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात ही नहीं करता, और अगर बात करता भी है तो वही सारी चीजें एएफओ, नाबार्ड, एफसीआई, एएफओ, नाबार्ड, एफसीआई, घूम फिर के मैम यही अपॉर्चुनिटीज आती हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई अपॉर्चुनिटीज हैं? और ऑनेस्टली बोलूँ तो काफी सारे बच्चों ने तो मुझसे ये तक कहा कि मैम जब एग्रीकल्चर चूज किया था तो ये सोच कर चूज किया था कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा स्कोप होता है, बट अब जब आए हैं तो सिर्फ एएफओ ही नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत नाबार्ड और एफसीआई भी सुन लेते हैं और थोड़ी बहुत स्टेट वैकेंसीज सुन लेते हैं, बट उसके अलावा कोई और स्कोप ही नहीं दिखता। तो ऐसा नहीं है, आपका यही जो मिसकंसेप्शन है ये दूर करने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ। बिकॉज अब फिर से एग्जाम्स वाला जो सीजन है वो शुरू होने वाला है। आप जानते हैं कि आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है। सो मेनी ऑफ यू माइट बी टारगेटिंग एएफओ, और कुछ लोग एएफओ के साथ साथ अदर अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एएफओ थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी जो एक स्टार्ट है, आप लोगों के पास अभी भी मौका है, तो एक वीडियो बना देते हैं। तो चलिए, एएफओ, नाबार्ड और एफसीआई, इन तीनों को छोड़ के अदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, जिसके बारे में मैं अपनी हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात करती ही करती हूँ, विच इज क्लरिकल एंड पीओ एंड अदर प्राइवेट एग्जाम्स, अदर प्राइवेट बैंक एग्जाम्स टू बी प्रिसाइज। आप लोगों की को भी पता है कि अब सैलरी पैकेज की बात करें तो बैंक्स में ऑलरेडी ग्रोथ अच्छी होती है, इंसेंटिव्स अच्छे मिलते हैं, पर्क्स अच्छे मिलते हैं। चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो। पीओ, क्लर्क और अदर पोस्ट आती रहती हैं प्राइवेट बैंक्स में भी, जैसे आईडीबीआई की अक्सर करके वैकेंसीज आती हैं। तो एक वो भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। काफी सारे लोग आईडीबीआई एग्जाम निकालते हैं, और जो आईबीपीएस के थ्रू क्लरिकल और पीओ के एग्जाम्स होते हैं काफी सारे बच्चे उसको भी देते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। सेकेंड आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज। अच्छा, काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाला बिजनेस होता है उसमें तो पैसे लगते हैं, बट देर इज अ ग्लिच। मैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट्स के लिए बहुत सारी पोस्ट निकालती हैं। जरूरी नहीं है कि वो एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए हो। काफी सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए भी होती हैं, लाइक मैनेजमेंट सेक्टर में काफी सारी होती हैं। सैलरी भी उसमें आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। सो दिस कैन ऑल्सो बी योर ऑप्शन। थर्ड आता है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। हाँ, काफी सारी जगह इस में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री के अलावा भी डिप्लोमा मांग सकते हैं। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म अभी रिसेंटली में शुरू हुआ था। और अगर इसके अलावा आप सिर्फ एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हैं एंड उसके अलावा आपकी जो एक कमांड है अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे, वो अच्छी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांस भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म में। नेक्स्ट आता है केवीके। ये थोड़ा आपने सुना सुना सा होगा, क्यों? क्योंकि फार्म मैनेजमेंट की पोस्ट अक्सर आती रहती है, प्रोग्राम असिस्टेंट की पोस्ट आती है केवीके में, उसकी भी सैलरी अच्छी होती है। और केवीके की जॉब भी काफ़ी सही होती है, काफ़ी अच्छी होती है, इसमें प्रमोशन के चांसेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। हेंसफोर्थ इसको भी मैंने लिस्ट में रखा है। नेक्स्ट करियर ऑप्शंस आर, जो मैंने बोला कि आपके स्टेट में भी एग्रीकल्चर की वैकेंसीज आती हैं, लाइक असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर आती है, फूड सेफ्टी ऑफिसर आती है, एओ आती है। और साथ ही साथ अगर आप एडीओ की बात करें, जैसे अभी कुछ टाइम पहले पंजाब एडीओ, हरियाणा एडीओ, ये सब वैकेंसीज आती हैं। और अगर आप उससे बात करें, अपने स्टेट एग्जाम से बात करें, तो सैलरीज भी काफ़ी अच्छी होती हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात, स्टेट एग्जाम में आपको ये फायदा होता है कि आप अपने ही स्टेट में पोस्टिंग आपको मिलती है। आपको एक जैसे कि एएफओ में थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज होता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बॉयज, ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। बट अगर वो स्टेट लेवल का एग्जाम होगा तो आपको आपके ही रिस्पेक्टिव स्टेट्स में पोस्टिंग मिलेगी। तो आपके लिए एक वो इजी ऑप्शन भी हो जाता है, क्योंकि आपको दूर दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता, आपका एक्सपेंस उतना नहीं जाता। क्योंकि ऑब्वियसली जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट में आपको सारी चीज़ें पता होती हैं कि वहाँ पे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, सारी
चीज़ें आपको वहाँ के बारे में पता होती हैं। सो कंपैरेटिवली ये एक बेटर ऑप्शंस होते हैं अगर आप स्टेट एग्रीकल्चर वैकेंसीज के साथ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स एक फ्रेशर के लिए भी आराम से 30,000 तक मिल जाती है। 22 से 30,000 एक फ्रेशर के लिए स्टार्टिंग होती है। एंड जैसे 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 आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरीज बहुत बढ़ जाती हैं। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा देखने को ये भी मिल रहा है कि सोशल मीडिया रील्स पे आप अक्सर करके देखते होंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जो जो पैकेजेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देती हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट आईटी कंपनीज, बट जो नॉन आईटी कंपनीज है, लाइक टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर कंपनीज, टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेजेस देती हैं। और आप जैसे जैसे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप स्विच भी करते हैं वैसे वैसे वो आपको इंक्रीमेंट्स भी देती हैं। सो हेंसफोर्थ एक प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। देन वही मैंने मेंशन किया, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। स्टेट में एक्सटेंशन ऑफिसर्स के भी आते हैं। स्पेसिफिकली एमपी स्टेट में अभी अभी निकला था एक्सटेंशन ऑफिसर वाली पोस्ट, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरीज होती हैं। अच्छा, ऊपर जो मैं बात कर रही थी वो ऑल इंडिया लेवल की थी, स्टेट की नीचे है, बट मैंने वहीं एडमिट कर दिया कि जो आपकी स्टेट की होती है उसमें क्या फ़ायदा होता है। सेंट्रल लेवल में तो फिर वही है, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर में जा सकते हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर में जा सकते हो। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जो, नॉट टॉकिंग लाइक वैकेंसीज, बट ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग अपनी वीडियोस में मैंने देखा ये भी डाल देते हैं कि आप जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें पढ़ा सकते हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पढ़ा सकते हैं। बट रिमेंबर, ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की बात हो रही है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। तो लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो जो करियर ऑप्शन है वो आफ्टर नेट या फिर आफ्टर एमएससी ही हो सकता है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ऐसे नहीं पढ़ा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, ग्रेजुएट्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हैं। बट हाँ, ये जो करियर ऑप्शंस हैं ये भी काफ़ी ल्यूक्रेटिव हैं। एंड ऑब्वियसली मैंने आपसे हमेशा कहा है कि सिर्फ एक करियर ऑप्शन को टारगेट मत करिए, आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करिए। एंड आपको खुद उसका रिजल्ट देखने मिलेगा। ऑलराइट, तो मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च करके वीडियो प्रिसाइसली बनाई थी क्योंकि मैंने देखा था काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे करियर ऑप्शंस को लेकर। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूंगी। एंड सेकेंडली, अगर आपको ऐसे ही एग्रीकल्चर अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।